हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के एनसीईआरटी मैथ। तो आज करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हमने पीछे पढ़ी हुई है पिछले क्लासेस में। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बाई चांस या किसी चीज़ के होने की कितनी संभावना है। जैसे हम कह रहे हैं कि शाम को बारिश होगी, तो कितनी संभावना है ये बारिश होगी। तो कन्फर्मेशन नहीं है कि बारिश होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को हम कैसे, फॉर्मूला होता है उसका फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। और पीई होता है किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी, और पीई बार ये होता है किसी चीज़ के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ये पढ़ा है हमने। एक फॉर्मूला हमने 11th में पढ़ा था, पी ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला था पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये भी इसमें यूज़ होगा। जो नया कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वो क्या होता है, एक बार पढ़ते हैं डेफिनेशन। लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकरेंस ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इज डिनोटेड बाई पी ए बार बी ए ऑब्लिक बी एंड इज गिवन बाई ए पी ए ऑब्लिक बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी पी। मतलब क्या हुआ कि ए और बी अगर दो इवेंट अगर हैं और जो बी इवेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, मतलब वो गिवन है, हमारे पास हो चुका है, और हमें ए का निकालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ए ऑब्लिक बी पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी इन दोनों में जो कॉमन है वो आएगा, और अपॉन में पी बी जो गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो इसी से हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट पी ई इक्वल टू 0.6 पी एफ इक्वल टू 0.3 एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0.2 दे रखा है। फाइंड पी ई ऑब्लिक एफ एंड एफ ऑब्लिक ई। ठीक है, ये निकालना है। तो गिवन दे रखा है हमें पहले पी ई, जो गिवन दिया वो लिख लेते हैं 0.6। ठीक है, और पी एफ दे रखा है 0.3, पी ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है 0.2। ठीक है, तो हमें निकालना है पहला पी ई ऑब्लिक एफ। इसका मतलब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए अपॉन बी। क्या था, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी का एफ, यानी जो ये वाला होता है ये गिवन होता है, ये नीचे आ जाता है। ठीक है, अब दोनों की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2, और पी एफ दिया रखा है 0.3। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/3। सेकंड पार्ट निकालना हमें पी एफ ऑब्लिक ई। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा एफ इंटरसेक्शन ई और नीचे पी का ई। ठीक है, और पी एफ इंटरसेक्शन ई और ई इंटरसेक्शन एफ सेम होता है, तो इसका भी वैल्यू 0.2 होगी, और नीचे पी दे रखा है 0.3, तो डेसिमल कट जाएगा तो आंसर फिर 2/3 आएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट ए ऑब्लिक बी इफ पी बी इक्वल टू 0.5 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.32। तो इसमें पी ए बी निकालना है। ठीक है, सेकंड में तो पी ए ऑब्लिक बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी का बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इधर रखा हमें 0.32 और पी बी दे रखा है हमें 0.5। ठीक है, डेसिमल कट जाएगा तो 32 नीचे आ जाएगा 50, क्योंकि ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, जो काटिंग तो आएगा 16/25। ठीक है, ये हो गया। 3, इफ पी ए पॉइंटेड दे रखा है, पी बी दे रखा है 0.5, पी बी अपॉन ए दे रखा है 0.4, तो फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी। ठीक है, ये निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया है पहले गिवन लिख लेते हैं, पी ए 0.8, पी बी 0.5 एंड पी बी ऑब्लिक ए दे रखा 0.4। पहला पार्ट हमें निकालना है पी ए इंटरसेक्शन पी। ठीक है,
हमारा फॉर्मूला होता है पी बी अपॉन ए का। क्या होगा? पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी का ए, ये फॉर्मूला होता है। पी बी अपॉन ए निकालना है हमें, ठीक है। तो पी बी अपॉन ए ये दे रखा हमें 0.4 और ये हमें निकालना है पी बी अपॉन ए कर लो, ए अपॉन बी की बात है। नीचे पी ए दे रखा है 0.8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 0.4 इंटू 0.8 हो जाएगा इक्वल टू, इसको हम कहेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, एक ही बात है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 32 2 के बाद पॉइंट 0, ये आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट था, पार्ट में गिवन में लिख लिया, दोबारा पी ए बी निकालना है। तो पी ए बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है। और पी इंटरसेक्शन बी हमने पीछे फर्स्ट पार्ट में निकाला है, कितना होता है 0.32 और पी बी होता है 0.5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16/25, सॉल्व करने से आएगा 0.64, ठीक है। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में निकालना है हमें पी ए यूनियन बी, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला, ठीक है, 11th क्लास में पढ़ा हमने। क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी, ठीक है, ये होता है। ये हमें फाइंड करना है। पी हमें गिवन है 0.8, पी बी दे रखा है हमें 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी वो है 0.32। तो ये ऐड करेंगे, आ जाएगा 1.3 माइनस 0.32, सॉल्व करने से आ जाएगा 0.98, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एवलुएट पी ए यूनियन बी इफ 2PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5/13 एंड PA अपॉन B इक्वल टू 2/5। तो पहले PA की वैल्यू निकालते हैं। PA कितना दिया है? 5/13, ठीक है। 2 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 5/26 और PB दे रखा है 5/13, ठीक है। P और PB वैल्यू आ गई। A अपॉन B दे रखा है, तो PA अपॉन B इसकी वैल्यू फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन P का B, ठीक है। अब इसमें दिस एम्प्लाइज PA अपॉन B दे रखा 2/5, A इंटरसेक्शन B PA इंटरसेक्शन B हमें फाइंड करना है और PB दे रखा हमें 5/13, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 इंटू 5/13 इक्वल टू हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B, ये कट जाएगा। दिस एम्प्लाइज PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ जाएगी 2/13, ठीक है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? PA यूनियन B। तो इसका फॉर्मूला होता है PA यूनियन B। क्या होता है? PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब वैल्यू पुट करते हैं। PA दे रखा है 5/26 प्लस PB दे रखा है 5/13 माइनस PA यूनियन B हमें फाइंड किया हमने 2/13, ठीक है। ये हो गया। अब एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम आ जाएगा इसका 26 तो ऊपर 5 भी रहेगा प्लस 13 2 जा 26 होता है, तो 5 2 जा 10 माइनस 13 2 जा 2 2 जा 4, 5 प्लस 10 15 और 15 प्लस माइनस 4 कितना हो जाएगा? 11/26। ये था क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ़ PA इक्वल टू 6/11 PB इक्वल टू 5/11 एंड PA यूनियन B इक्वल टू 7/11 फाइंड PA इंटरसेक्शन B, ठीक है, निकालते हैं। तो PA इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला था PA प्लस PB माइनस PA, फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने। हमें निकालना है PA इंटरसेक्शन B, ठीक है, ये निकालना था। और हमारा फॉर्मूला है PA यूनियन B का। क्या था? PA प्लस
पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए यूनियन भी हमें दिया हुआ है 7/11, पी ए दे रखा है 6/11 और पी बी दे रखा है 5/11 माइनस हमें ये फाइंड करना है बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये वाला पोर्शन अगर पूरा यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी और 6/11 वहाँ पे है, 5/11 भी है, ये पोर्शन वहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 7/11। सॉल्व करेंगे, एलसीएम 11 आएगा, 6 5 माइनस 7 11 7 के 4/11 ये आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा आंसर 4/11। सेकंड पार्ट निकालना है पी ए ऑब्लिक पी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाला हमने 4/11 और नीचे है पी बी है 5/11, तो 11 से 11 कर दिया तो आंसर आएगा 4/5। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। थर्ड पार्ट निकालना है पी बी अपॉन ए। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी सेम होता है, तो इसकी जगह आ जाएगा 4/11 अपॉन पी ए का कितना 6/11, तो 6/11 ये हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 4/6, 2 2 4 2 3 6, आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, a coin is tossed 3 times where number 1 E heads on third toss, F heads on first 2 toss। ठीक है, निकालना क्या है P E ऑब्लिक F। पहला पार्ट करते हैं पहले। कॉइन जो है 3 टाइम्स किया है तो इसका हम सैम्पल स्पेस बना लेंगे। ठीक है, HHH HHT HTH THH HTT THT TTH TTH। ठीक है, अब इसके बाद पहला रखा है E हेड्स ऑन थर्ड टॉस। ठीक है, तो टोटल कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और E है, पहला इवेंट E है हेड्स ऑन थर्ड टेल, तो E निकालते हैं हेड्स ऑन थर्ड टॉस में हेड मतलब लास्ट में हेड होना चाहिए। इसमें है HTH THH फिर TTH, ये हो गया। ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4। उसके बाद है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉस, मतलब पहले 2 टॉस में हेड होना चाहिए, पहले दो टॉस में, तो F हो जाएगा HHH HHT। उसके बाद पहले दो में 2 ही हैं इसमें, तो F ये हो गया। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं हम E इंटरसेक्शन F, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा HHH HHT है नहीं, एक ही होगा उसमें। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी निकालते हैं इनकी, तो PE इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 आएगा, टोटल कितने हैं 8, 4/8। उसके बाद PF इसकी प्रॉपर्टी F कितने हैं 2, टोटल 8। उसके बाद PE इंटरसेक्शन F इसकी टोटल कितने 1/8। ठीक है, अब निकालना हमें PE ऑब्लिक F। फॉर्मूला होता है PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो PE इंटरसेक्शन F इसकी वैल्यू है 1/8 और PF इसकी वैल्यू है 2/8। 8 से 8 कैंसिल, आंसर आएगा 1/2। अब सेकंड पार्ट है E एटलीस्ट 2 हेड। ठीक है, तो E क्या होगा हमारे पास एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड होने चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम 2 हेड, तो 2 हेड तो रहेंगे ही, ज़्यादा हो सकते हैं, यानी HHH ये रहेगा ही। ठीक है, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, HH2T सॉरी ये भी रहेगा, कम से कम 2 हेड यानी HTH ये भी रहेगा, THH ये भी रहेगा, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं, हो गया। बाकी इसमें एक 1 1 ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो कितने हो गए 4। F में कितना बोला है
एटमोस्ट टू हेड, एटमोस्ट मीन्स मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, कम कितने भी हो सकते हैं। मतलब एटमोस्ट 2 है तो 2 हेड तो रहेंगे, 1 हेड भी रहेगा, 0 हेड भी रहेगा, ठीक है। एटमोस्ट 2 हेड, 3 है यानी कम ज़्यादा ज़्यादा 2 होने चाहिए, ये होगा HH2, HTH, THH, कम ज़्यादा ज़्यादा 2 होना चाहिए, तो कम हो सकता है यानी 1 भी हो सकता है। HTT, THT, TTH और 0 भी हो सकता है। 0 हेड मीन्स तीनों टेल, ये भी होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। उसके बाद E इंटरसेक्शन F निकालते हैं। कॉमन क्या गया इसमें? HHT, HHT और क्या है? HTH, उसके बाद है THH, ये होगी कॉमन। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। PE 1 2 3 4 कितने की 4 और टोटल कितने थे 8, 4/8। और PF की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। और PE इंटरसेक्शन F इसकी प्रोबेबिलिटी जाएगी 3/8। और हमें निकालना है PEF, PE इंटरसेक्शन F अपॉन P का F। तो PE इंटरसेक्शन F कितना है 3/8 और PF दे रखा है 7/8। 8 से 8 कैंसिल, आंसर आएगा 3/7, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है E एटमोस्ट 2 टेल, मतलब एटमोस्ट 2 टेल यानी E हो जाएगा हमारा, मतलब मैक्सिमम 2 टेल होने चाहिए, कम हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 टेल यानी ये वाले HTT, THT, TTH मैक्सिमम 2 टेल होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 से कम हो सकते हैं। तो 2 से कम क्या 1 टेल, ये आएगा THH, HTH, HHT, ठीक है। और 0 टेल भी हो सकते हैं, मीन्स तीनों हेड, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7। F क्या है? F है एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट में कम से कम 1 टेल होना चाहिए, ज़्यादा कितने हो सकता है, ठीक है। कम से कम 1 टेल, 1 टेल वाले कम से कम 1 टेल यानी एक ये रहेगा, ये भी रहेगा, ये रहेगा, कम से कम 1, ज़्यादा हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ये 2 हो सकते हैं, ये 2 हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखते हैं F में HHT, HTH, THH, HTT, 2 टेल भी आएंगे इसमें, 2 टेल के सारे आ जाएंगे, TTH और 3 टेल भी आएंगे इसमें, ठीक है। और अब E इंटरसेक्शन F कॉमन क्या क्या है इसमें? HHT, HTH, THH, HTT, THT और TTH, ठीक है। ये हो गए कॉमन। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। PE इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। PF इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। और PE इंटरसेक्शन F इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 2 3 4 5 6, 6/8, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं PE प्लीग F, तो ये होगा PE इंटरसेक्शन F अपॉन P का F। तो PE इंटरसेक्शन F होगा 6/8, PF है 7/8, 8 से 8 कैंसिल, 6/7, ठीक है। ये था थर्ड पार्ट। सेवंथ क्वेश्चन है 2 coins आर टॉस्ड वंस वेयर नंबर 1 E देयर का टेल अपीयर ऑन 1 coin, 1 coin शोज हेड, मतलब टेल अपीयर ऑन 1 coin, मतलब एक कॉइन में क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए। तो PE ऐसा सिंपल से बना दिया हमने, 2 कॉइन करते हैं तो HH, HT, TH, TT, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 4। तो पहला है E,
तो ई कितना होगा हमारे पास, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, टेल, तो एक टेल होना चाहिए, टी एच, तो कितने हो गए इसमें, 2 हो गए, ठीक है। एफ क्या था, 1 कॉइन शोज हेड, ठीक है, एक में हेड होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एच टी और टी एच, ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि दोनों में हेड है, एफ हो गया। अब ई इंटरसेक्शन एफ, ये क्या होगा, कॉमन, एच टी टी एच, दोनों ही सेम है, एच टी टी एच, दोनों ही कॉमन हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब निकालते हैं पी ई, पी होगा 2 टोटल 4, और है पी एफ है 2/4, और ये इंटरसेक्शन एफ, ये क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये भी होगा 2/4, सभी सेम आ रहे हैं, तो हमें फाइंड करना है पी ई ब्लिक एफ, फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ये दे रखा है 2/4 पी इंटरसेक्शन एफ, और पी एफ दे रखा है 2/4, कट जाएगा आंसर पर, ठीक है। सेकंड पार्ट है ई, नो टेल अपीयर्स, मतलब टेल नहीं होना चाहिए उसमें, टेल नहीं हो तो क्या होगा, एच एच, क्योंकि दोनों में हेड होगा। एफ, नो हेड अपीयर्स, हेड नहीं हो तो क्या होगा, टेल होगा, ठीक है। तो पहला ई क्या होगा, नो टेल अपीयर्स मीन्स एच एच। एफ क्या होगा, नो हेड अपीयर्स, यानी टेल होगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ, कॉमन क्या है इन दोनों में, कॉमन कुछ भी नहीं है, यानी 5। अब पहले निकालते हैं पी ई, पी क्या होगा, पी होगा 1/, टोटल कितने थे, 4, और पी एफ क्या होगा, सेम 1/4, और पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये क्या होगा, 5 मीन 0, कुछ भी नहीं है, 0/4 यानी 4, ठीक है। अब निकालना हमें पी ई ऑब्लिक एफ, इसका हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी का एफ, तो इंटरसेक्शन एफ इसकी वैल्यू 0 है, पी एफ इसकी वैल्यू 1/4, आंसर आएगा 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, ई 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, ठीक है, एक डाई को 3 बार थ्रो करेंगे, तो एक डाई को 3 टाइम्स थ्रो करना या 3 डाइस को 1 टाइम थ्रो करना एक ही बात होती है। तो पहला इवेंट है ई 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, ठीक है, तो थर्ड टॉस जो होगा उसमें 4 होना चाहिए। एफ 6 and 5 अपीयर्स रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, यानी पहले और दूसरे में, पहले में 6 दूसरे में 5 होना चाहिए, ठीक है। करते हैं इसको, तो 3 डाइस का सैंपल स्पेस होगा 1 1 1 1 1 2 सो ऑन 6 6 6, तो पूरा तो हम बना नहीं पाएंगे, ठीक है। और टोटल कितने हो जाएंगे, क्या होता है, फेस इंटू पावर n, यानी फेस कितने होते हैं डाई के 6, तो 6 फेस हो जाएंगे, और कितनी बार थ्रो करना है 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, 6 को 3 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 216, तो ये हो जाएगा हमारा आउटकम्स टोटल सैम्पल स्पेस। ई क्या बोला है हमारे, ये बोला है 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, मतलब थर्ड टॉस में हमें 4 अपीयर होना चाहिए, यानी एक्स पहले में क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वाई हो सकता है, लेकिन थर्ड में क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। वेयर एक्स और वाई बिलोंग टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पहले और दूसरे में इनमें से कोई भी हो सकता है। एफ क्या है, 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 डाइस, तो फर्स्ट में 6 होगा, दूसरे में 5 होगा, ठीक है। तो बचा क्या थर्ड में 1, ये फिक्स होगा 2, ये फिक्स हुआ 3 4 5 6, ठीक है, ये हो जाएंगे इसके। अब निकालेंगे, क्या निकालते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या है, 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4, दोनों कॉमन क्या होगा
654 654 ओनली एक ही कॉमन होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है, अब 4 यहाँ एक ही में है, तो यही एक ही चीज़ होगी कॉमन इसमें। अब निकालते हैं पी एफ होगा कितना, एफ कितने 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने हैं 216। फिर निकालेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ, 1 है 1/216। अब निकालना है पी ई ऑब्लिक एफ, इसका फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी का एफ, ये होता है 1/216। पी एफ का होता है 6/216, इससे कट जाएगा, आंसर जाएगा 1/6, ठीक है।